स्कूलों का, तो मैं वहाँ पे सर्वे करने वाला हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे ऐसी तकरार मिलेंगी उस पर हम कड़क कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सरकार का ये कम से कम 10 से 12 हजार करोड़ रुपए जो है ये बर्बाद कर रहे हैं, तो ये सब चलने वाला नहीं। सर उनकी लड़की फारिया समरीन है, वो लेडीज पे प्रेशर डालती सर, कुछ जो इलीगल नहीं, अभी जितने भी इलीगल एक्टिविटी, और उनका दामाद एकदम सर, उनका दामाद और बेटा सैयद फराजुद्दीन, दामाद का नाम है जावेदुर रहमान वाजिदुर रहमान, ये लोग इतना प्रेशर डालते सर टीचरों पर, रूम में बंद करके मारते, और तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये अभी ये पिस्टल के नोक पर ये लेडीज टीचरों को बोलता है कि तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मारूंगा, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेडीज टीचरों को बोलता है कि तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मारूंगा, और लेडीज टीचरों के साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है, लेडीज टीचरों को छेड़ता है। दूसरी बात आप मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को फरार, ये था ना, फरार था ना, क्या था ये, तड़ीपार, तो इसको ये तड़ीपार किया गया, तड़ीपार और 45 के ऊपर इस पे गुना दाखिल है। तो ये शिक्षण विभाग कहाँ है भाई? शिक्षण विभाग, आप इन पे कड़क कार्रवाई कीजिए, और आज के आज होनी चाहिए। देखिए, ये व्यक्ति जो है पिस्टल लेके वसूली करता है, खंडनी करता है, हर टीचर से 30% 40% पैसा मांगता है, वो चाहे कितने कोई किसी भी पार्टी का और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए। इसके फोटोग्राफ से पैसा मांगने वाली टीम है, और इन पे फटाफट गुना दाखिल करिए। और गैर जरूरी डिमांड करते सर, और नहीं दिए ना तो पेमेंट रोक देते हैं। हमारी पेमेंट रोकने के लिए 3 साल हो गए सर। ये रूम को सील कीजिए, कितने लेडीज को इसमें बंद करके मारा है उसने, उसकी फैमिली ने। इस रूम को आप सील कीजिए और इसका पूरा तहकीकात कीजिए। इस पे तड़ीपार लगा था, इसके बाद इस पे 45 गुना है, 376 है, कई लेडीजों को ये करता है। आप इस पे कड़क कार्रवाई कीजिए। एमपीडीए मौका से कम लगना नहीं चाहिए। जितने भी संगठित लोग हैं, ये सब मिलकर जो अपराध कर रहे हैं, वो बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए। पुलिस स्टेशन में भी धमकी देते सर, बुला के, डरते नहीं, इतनी नंगी गाली देते सर। कैमरे में कैच है उनके, फुटेज खोल लीजिए उनका। और हमारे बच्चों को भी धमकी देते, गुड़िया भी साथ में है। अभी एक कंप्लेंट आई थी कि जब भी कोई कंप्लेंट करने गया पुलिस के पास या संख्यक आयोग के पास, तो उसके बच्चे को कुछ लोगों को भेज के ये उठवा लेता है। गुड़िया साथ में है। यहाँ पे कुछ कानून कायदा कुछ है नहीं है। मेरी लड़की डरती है, देखो साथ में लाई हूँ मैंने। वो बोले मैं प्यारे सर के सामने जबानी देना चाहती बताओ हूँ। बेटा, बच्चे को बुलवाइए। बुलाओ गुड़िया को, कुछ निकालेंगी बोले तो मैं तेरे को यहीं से दोनों माँ बच्चों को जाने जो भी लेडीज उसके अगेंस्ट जाती है, या तो उससे शादी कर लेता है। अभी तक 4 या 5 शादी कर चुकी है। बहुत हो चुकी सर। जो लेडीज 76 का गुना दाखिल करने गई, तो उसके साथ वो क्या करता है कि शादी का नाटक कर लेता है, और बाद में फिर मामला शांत होने के बाद वो उसको छोड़ देता। तो ऐसा बोलता मैं औरत हूँ उनकी है, डायरेक्ट बोलने लगा था सर हमारे ये बच्ची को किडनैप करके। गुड़िया को बुलाओ इधर बाहर से अंदर, लड़की को बुलवाइए। आवाज बाहर रिकॉर्ड हो रही सर, बाहर जा रही, पूरी नहीं मैं अभी कार्रवाई। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने हाल ही में अकोला जिले के सरकार अनुदानित उर्दू स्कूलों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। अकोला जिले के पातुर स्थित अलहाद सलीम जकरिया उर्दू वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय के संचालक पर महिला शिक्षिकाओं के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पर सख्त रूप अपनाते हुए प्यारे खान ने पुलिस को तुरंत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, प्यारे खान ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में राज्य भर के उर्दू स्कूलों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ एक व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार अनुदानित उर्दू स्कूलों की अनियमितताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज प्यारे खान ने अकोला जिले के पातुर स्थित उर्दू स्कूलों का निरीक्षण किया। स्थानीय स्तर पर पातुर के कांग्रेस नेता सैयद कमरुद्दीन की शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर भारी शिकायतें थी। दीदी, आपका नाम बताइए। जी, हमारा नाम नुसरत फरीन है। हम केजेन उर्दू हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर थे सर, हमको टर्मिनेट कर दिया गया। हमसे इलीगल चीजों की मांगनी की गई, जिसके बिना पर उन्होंने हमको टर्मिनेट किए, और 50% सैलरी मांगते सर मंथली। और इन चीजों को डिमांड अगर ना पूरी किए तो रूम में बंद करके हमको मारते हैं। और गलत काम करने के लिए सर उनकी लड़की फारिया समरीन और उनका दामाद जावेदुर रहमान हम पे प्रेशर डालते हैं। फिर हमने उनकी चीज नहीं माने तो हमारे मास्टर उठाना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। हम ड्यूटी करने के बाद में भी सर हमको एब्सेंट बताते, यानी हम पे गलत इल्जामत लगाकर हमको परेशान करते। और अगर हम कंप्लेंट बोले कि हम कंप्लेंट करते जाके, तो हमारे फैमिली के लोगों को मारने की, टांगे तोड़ने की धमकी देते। गलत बातें जो हुई वो क्या हुई, आपको क्या बोला गया उनकी तरफ? सर हम डिमांड करते हैं सर। क्या डिमांड करते हैं? बोलिए, डिमांड क्या है? सर फिजिकल रिलेशनशिप की मांगनी करते सर।
आपने इसकी कभी कंप्लेंट की थी पुलिस में? सर हम पहले सर पुलिस में इसकी कंप्लेंट, पुलिस वाले सर जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा बयान लेने के लिए तैयार है ना, हमारी कंप्लेंट लेने के लिए तैयार रहते सर। हमने 10 चक्कर काटे सर, लेकिन वो बोलते हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ईओ मैडम के पास जाओ, आप इधर जाओ, हमारी कंप्लेंट कोई नहीं लेता सर। पोलिसांना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं वाटतं तुम्हाला? जी पोलिसांनी अनदेखी कर हाँ सर, हम कोई भी कंप्लेंट लिखा है तो पहले तो हमारा जो हम बोलना चाहते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं सर, तो ऐसा हमारा कोई सुनता नहीं है। बोलते आपके पास इसका कोई प्रूफ है क्या? अब सर हम बॉडी के अंदर कैमरा लेके तो नहीं चलेंगे ना, हमारे साथ हादसा अचानक हो सकता ना सर, तो वो प्रूफ मांगते। अब उस टाइम में हमारे पास प्रूफ नहीं रहते। फिर धीरे धीरे जैसे उन्होंने हमको परेशान करना शुरू किया सर, तो हमने क्या किया कि इनके प्रूफ जमा करना शुरू किए, इनके एविडेंस शुरू किए। वो जो फाइल हमने पूरी सर के पास में दिए कि किस तरह से हमको ये परेशान करते हैं और पैसों की मांगनी करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। हुआ है क्या? जी मैडम, वो सर एक है 76 का गुना और था। एक चीज बताइए, महिला शिक्षकों के साथ किस तरीके से अभद्र व्यवहार होता है, क्या करते हैं? कहा जा रहा है कि बंदूक की नोक पर भी। जी, तो अभी कोई चीज नहीं मांगा और ये कंप्लेंट देने के लिए जाना सर, तो बोलता मैं तुम्हारे पिछवाड़े में बंदूक की गोलियां दाग दूंगा अगर मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे। और कोई लेडीज अगर मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगी तो पहले मैं उसके कपड़े यहाँ पर फाड़ूंगा, मेरी फैमिली उसके साथ रेप करेंगी और बाद में पुलिस स्टेशन वाले उसकी फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरी इतनी चलती है, मेरी इतनी पावर है। बंदूक से धमकी देने वाला कौन है? सैयद कमरुद्दीन, सैयद इस्माइल सर, वही संसद सचिव है सर। ये कितने सालों से ये सब चल रहा है? सर यहाँ हम 2009 से अपॉइंटमेंट है सर, तो पहले नॉन ग्रांट स्कूल में हमने 8-9 साल किए सर, तो तब कुछ नहीं था क्योंकि हमने फ्री में काम किए। लेकिन जैसे ही हमारा 20% सैलरी हमारा ग्रांट आ गया सर, तब से हमको तकलीफ शुरू हो गई। महिला शिक्षकों से उनकी सैलरी में से भी अमाउंट मांगा जाता है? जी 50% सर, हमने इनकार किया सर। पहले हमारा 50% ग्रांट आया, 20% तो उन्होंने 10% ली, फिर 40% आया सर, तो फिर हमने इनकार किया तो उन्होंने हमारी 5 महीने सैलरी रोक दी सर। वो लेटर हमने पूरे फाइल के अंदर लगाए। फिर उसके बाद जैसे 60% का ग्रांट आया सर, तो इन्होंने 30% की डिमांड की, हमने इनकार किया तो इन्होंने हमको सस्पेंड कर दी। 2 साल से इन्होंने हमको सस्पेंड किया सर। फिर हमने मांगनी की, इन्होंने पेमेंट नहीं डाले तो हम कोर्ट में गए, कोर्ट से हम केस जीत के आए सर। वो 4 महीने हो गए, लेकिन हमारे को उन्होंने यानी कोर्ट मरावा बताया ना, वो है बताइए। सब आपने सुना है, बहुत हॉरिबल है। क्या क्या आपको बताया गया है? देखिए, हम तो मेरे पास जब इसकी 2500 कंप्लेंट आई सेक्सुअल हरासमेंट की, ये फिर क्या किसी बच्चियों को उठा लेता है, इनके टीचरों के बच्चों को उठा लेता है। अब ये जैसा पेंशनर है, इनका पेंशन में से उसको 50% चाहिए, समझिए क्या, उनकी पेंशन में से उसको 50%, तो हर टीचर से उसको पैसा चाहिए। और अभी मैंने पता कि जो हमारी सुचिता करके यहाँ पे शिक्षण अधिकारी, ये स्कूल ही फ्रॉड है। एक्चुअली एक जगह में 2 स्कूल नहीं हो सकते, एक जगह में एक। अभी आप देखिए स्कूल के हालात है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा डकारने के लिए, फ्रॉड करने के लिए इस टाइप के जो काम यहाँ बच्चे भी नहीं होंगे मेरे को लगता है। जब हम अभी तो मेरे दौरे के बारे में मालूम पड़ा है, अगर दौरे के बारे में नहीं मालूम रहता तो यहाँ पर बच्चे भी नहीं मिलते। तो कंप्लेंट है ऐसी है मेरे पास कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये क्या है, माइनॉरिटीज की जो स्कूल है, इनको क्या टीचर अपॉइंट करने के डायरेक्ट पावर है, और डायरेक्ट पावर रहने के कारण के पर टीचर से 30-40 लाख रुपए अपॉइंट करने का ले लेते। या तो सबसे पहले अपने घर के लोगों को, जो क्लर्क रहता है उसको हेडमास्टर बना देते। तो इस टाइप के भी लोग, अभी यहाँ का एचएम जो है वो फरार है। मैंने अभी सबसे पहले यहाँ का एचएम के बारे में पूछा तो वो यहाँ पे था नहीं, वो फरार है। तो ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे चलती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो देख के आप दंग रह जाओगे। जैसा इन्होंने एक दूसरे स्कूल में एक रूम बनाया, कमरा बनाया पर्सनल, वहाँ पे हर टीचर को आने के लिए बोलता है, और वो टीचर नहीं गई तो फिर उसके पीछे अपने हिसाब से जैसा उसको नोटिस देगा। उसका हर टीचर से यही है कि भाई हमको सेक्सुअली करना है, यानी उसको सपोर्ट हरासमेंट करनी है। तो हर ऐसी काफ़ी टीचरों की मेरे पास कंप्लेंट आई। अभी कुछ टीचर है और लेडीज टीचर है, लेकिन वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती। वो आपको इन रूम में आपको बयान दे देंगे कि वो क्या करता है। फिर दूसरा ये है कि टीचर लेडीज टीचरों को ले जाके रूम के अंदर बंद करके मारता है। तो ये बहुत ही दयनीय चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ के जो एसपी है, आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों पर तुरंत कड़क एक्शन ले और तुरंत कार्रवाई करे। जाने के बावजूद भी पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है, पुलिस इनके दबाव में कितनी है? क्या देखिए, पुलिस पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इस केस से रिलेटेड जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भाई जब यहाँ ऐसे हमारी देखिए सरकार अभी लाडली बहना योजना चला रही है, तो बहनों को शिक्षा, यानी बहनों को मजबूत करने के लिए चला रही है। और हम बहनों के साथ अगर ऐसा दयनीय व्यवहार होगा तो वो ठीक नहीं है ना। ये एक व्हाइट कॉलर माफिया है।
या माणसाच्या 22 शाळा असल्याची माहिती आहे. प्रत्येक शाळेत हीच मोठा ऑपरेंडी आहे. हाँ सर्व शाळांची तपासणी होणार आणि पॉलिटिकल सपोर्ट पण जे आहे ते पॉलिटिकल उस पार्टी की मानसिकता दिखती है कि उन्होंने कैसे लोगों को तैयार किया है। तो ये यहाँ आप चलने वाला नहीं। ये महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सरकार है। तो यहाँ किसी पर भी अन्याय होने वाला नहीं और यहाँ पे जो भी गलत दिखा उसको सीधा जेल भेजा जाएगा। उस पर कोई यानी वो किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का रहे, ऐसा नहीं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति रहे उस पे यानी के कोई यानी के बरती नहीं जाएगी, उसको बिल्कुल सीधा जेल भेजा जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की रेड्स होंगी? पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी माइनॉरिटीज की स्कूलें हैं उसका हम सर्च करेंगे और उसमें जांचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि सरकार का मैं बता दूं आपको 8 से 10 हजार करोड़ का ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं सब मिलकर। जितनी भी माइनॉरिटीज की स्कूल है उसमें से मेरे ख्याल से 2-5% ही स्कूलें ऐसी होंगी कि जो अच्छी है, जो बच्चों का भविष्य बनाती है। जिले में उनकी कुल 22 अनुदानित उर्दू स्कूलें हैं, जिनमें शिक्षकों और कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि स्कूल संचालक उनके वेतन का आधा हिस्सा जबरन वसूलते हैं। इसके अलावा संचालक सैयद कमरुद्दीन पर शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जब आयोग ने इस पर कार्रवाई की तो संचालक ने दावा किया कि प्यारे खान ने राजनीतिक कारणों से उनके स्कूलों को निशाना बनाया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के प्रचार में भाग लिया था। ये हो गया ना, हमारी बात सुनना चाहिए। हमने आज तक किसको पैसा मांगा नहीं और ना मैं किसी तक, मुफ्त में सब नौकरी लगे हुए लोग हैं। ये सब चल रहा है, सिर्फ मैंने काम किया है इसलिए मेरे को ये कर रहे। प्यारे साहब भाजपा के नेता है, वो अपने आप को राज्य मंत्री बनाने के लिए हम मुसलमानों को बुरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उर्दू तालीम बंद करो, वो कहते हैं कि उर्दू किताबें क्यों होना और किताब कर क्यों होना। तो जब तक प्यारे साहब ये आयोग इसको बुरा नहीं कहेगा मुसलमानों को उर्दू, तो प्यारे साहब की इमेज नहीं बढ़ेगी। तो मेरी इतनी विनंती है कि मेरी खोज चौकसी इसके पहले एलसीबी से हो गई, सीबीआई से हो गई। मेरे यहाँ पर 38 लोग की उसके ऊपर रेड गिरी, मैं इससे बइज्जत बरी हो गया। मेरी इतनी भी पत्रकार भाइयों से विनंती है। इस पूरे मामले में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अकोला पुलिस को तत्काल जांच कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अकोला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जांच के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्यारे खान ने इस दौरे के दौरान राज्य की उर्दू स्कूलों में हो रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर चिंता जताई। आदरणीय खान सर ने जिस टाइप की शिकायत करी है, जैसा सर का ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से बहुत ही गंभीरता से पुलिस प्रशासन इसको लेगा। एंड जिसके साथ भी गैरकृत्य हुआ है उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन में जाके तकरार दाखिल करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध में की जाएगी। शिकायतकर्ता महिला या अधिकतर है, दरी सैनी है, पोलीस कैसा भरोसा देईल? याआधी महिला तक्रारीसाठी गेल्या होत्या पण पोलिसांनी तक्रार घेतली नाही असा आरोप महिलांनी केला आहे। जो भी महिला के साथ गैरकृत्य हुआ है उनका तकरार जल्दी से जल्दी नोंद किया जाएगा एंड उस पर आगे कायदेशीर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के माध्यम से सरकार को हजारों करोड़ रुपयों का चूना लगाया जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग इस घोटाले की गहराई से जांच करेगा, जिससे भविष्य में होने वाले बड़े खुलासों की संभावनाएं जताई जा रही है। ये मामला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राज्य में सरकार अनुदानित उर्दू स्कूलों में भ्रष्टाचार की परतें खोल सकता है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है। अकोला से न्यूज फर्स्ट के लिए वरिष्ठ संवाददाता विनोद तायड़े की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।